अपन स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल का। कल जो अपना लास्ट टर्न का एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन शायद इनकम्प्लीट था, वो पूरा नहीं हो पाया था मेरे ख्याल में, जिसमें था 2 zeros आर x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। ये वाला क्वेश्चन इनकम्प्लीट था, तो ये क्वेश्चन वापस स्टार्ट करते हैं x इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3 से। नाउ अपना क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था इसके अंदर कि एक पॉलिनोमियल यहाँ पे गिवन था f(x) इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। ये एक पॉलिनोमियल है और इसके जीरोज हैं x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस √3। अब अपने को बाकी के जीरोस कैलकुलेट करने हैं इसके, तो मैंने इसको अपन ने क्या किया था, x इक्वल टू 2 प्लस √3 और x इक्वल टू 2 माइनस √3 है। ये इसके जीरोज हैं आपके सामने। फिर अपन ने क्या किया, इस 2 को इधर ले लो, इस 2 को भी इधर ले लो, √3 को भी इधर ले लो, तो x माइनस 2 माइनस √3 इज इक्वल टू 0। सिमिलरली x माइनस 2 प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म हो गया। अब आपने क्या किया, इसको x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, इसको एक ब्रैकेट में और माइनस √3 इज इक्वल टू 0। ये भी x माइनस 2 जो सेम पार्ट है, ये पूरा एक साथ, एंड प्लस √3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, x माइनस 2 जो सेम है वो एक ब्रैकेट में, और माइनस √3 वो प्लस √3 अलग करा। अब आपको मालूम है इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इनका प्रोडक्ट करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, तो इनका प्रोडक्ट हो गया x माइनस 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 प्लस √3 और राइट साइड में इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? ये क्लियर यहां तक, मल्टीप्लिकेशन तक? अब मुझे इन दोनों ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। अब आप ये देख लो कि ये दोनों ब्रैकेट्स किस फॉर्म में है। ये a हो गया, ये माइनस है, ये b है, ये पार्ट a माइनस b की फॉर्म में है और ये पार्ट a प्लस b की फॉर्म में है। ठीक है, तो a माइनस b को a प्लस b से मल्टीप्लाई करना है। ये a माइनस b की फॉर्म, ये a प्लस b की फॉर्म है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर कर दे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा देखते हैं। इनका प्रोडक्ट करना है मुझे ना। नाउ दैट इंप्लाइज x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। चेक करो सही है, क्लियर? a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी ऊपर इज इक्वल टू a स्क्वायर मतलब x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और इज इक्वल टू 0। बोलो यहाँ स्टेप में डाउट कोई? क्लियर? मल्टीप्लिकेशन समझ में आया कैसे किया मैंने? अब इसको ओपन करना है मुझे, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ओपन करा ब्रैकेट को, आइडेंटिटी लगा के क्या लिखा, दैट इंप्लाइज x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2ab एंड प्लस 2 का स्क्वायर, ये b स्क्वायर। यहां तक देखना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, आगे माइनस का माइनस √3 का स्क्वायर 3 और इज इक्वल टू 0। ये आपका ओपन किया। अब इस स्टेप में कोई डाउट किसी को तो आप पूछ लेना। a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी प्लस b स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर माइनस 3। क्लियर? ये स्टेप ओपन करना। अब इसको आगे फर्दर, ये तो कितना हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 0।
अब 4 में से 3 को माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एनी डाउट? क्लियर? आगे चलूं, डिवाइड करना है मुझे। इस तरह से मैंने इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर फाइंड कर दिया है। अब आपको मालूम है इससे आप उसको ऊपर डिवाइड करने जाओगे तो अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से ऊपर जो लिखा है x4 माइनस ऑफ 6x क्यूब माइनस ऑफ 26x स्क्वायर प्लस ऑफ 138x माइनस ऑफ 35 को डिवाइड करोगे। अब इसको अपन डिवाइड करने जा रहे हैं तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो यहाँ लिखते हैं। देखिए इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा। सबसे पहले x4 में एक्स स्क्वायर को डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर टाइम डिवाइड गया। अब ये एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ तो x4 इधर माइनस 4x को एक्स स्क्वायर से इंटू करने पर माइनस ऑफ 4x क्यूब प्लस 1 को एक्स स्क्वायर से इंटू करने पर प्लस का एक्स स्क्वायर इधर लिखेंगे अपन। ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ अब सब्ट्रैक्ट करो, माइनस ये प्लस और ये माइनस, साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। ऊपर देखो माइनस 6 लिखा है और नीचे प्लस 4 है। माइनस 6x क्यूब में से प्लस 4x क्यूब सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस ऑफ 2x क्यूब, माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। इधर देखो माइनस 26 है माइनस 1 है, माइनस 26 माइनस 1 दोनों माइनस, माइनस 26 माइनस 1 माइनस ऑफ 27x स्क्वायर ऐड हो जाएंगे और बाकी दोनों सेम प्लस 138x माइनस 35। ये स्टेप पहला। आगे डिवाइड करें, पहले आपको कुछ पूछना है तो बोलो। एनी डाउट? नहीं? अब आ जाओ माइनस 2x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कितनी बार जाएगा, माइनस ऑफ एक कम कर दो पावर 2x, माइनस 2x क्यूब में एक्स स्क्वायर का डिवाइड माइनस 2x टाइम एक्स स्क्वायर को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x क्यूब माइनस 4x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 x इंटू x एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 एंड एक्स स्क्वायर और लास्ट प्लस 1 इंटू माइनस 2x माइनस ऑफ 2x। ठीक है, अब ये आपका रिजल्ट जो है आप फिर सब्ट्रैक्ट करने पर पॉजिटिव नेगेटिव एंड पॉजिटिव कैंसिल आउट, माइनस 27 माइनस 8 माइनस ऑफ 35x स्क्वायर और इधर 138 प्लस का और प्लस का 2 140x इधर देख लेना, यहाँ दिख नहीं रहा हो तो यहाँ साइड में देख लेता है, ऊपर देख रहा हूं ऊपर देख लेना। माइनस करने पर माइनस 27 माइनस 8 माइनस ऑफ 35x स्क्वायर और प्लस 138 प्लस 2 प्लस ऑफ 140x और लास्ट में माइनस 35। ये सेकेंड पार्ट दूसरी बार डिवाइड करने पर। नाउ क्लियर? डिवाइड करना माइनस करना तो आता ही है सबको, है ना? फिर भी कोई डाउट है तो पूछ लेना। क्लियर? आगे डिवाइड करें। अब माइनस 35x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का डिवाइड कराओ, माइनस 35x स्क्वायर में रफ में माइनस 35x स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल, कितनी बार डिवाइड गया, माइनस 35, तो यहां मिला मुझे माइनस 35। अब एक्स स्क्वायर को माइनस 35 से इंटू करने पर माइनस ऑफ 35x स्क्वायर, माइनस 4 इंटू माइनस 35, माइनस माइनस प्लस 35 को जब आप 4 से इंटू करोगे तो 140x हो गया और लास्ट प्लस 1 इंटू माइनस 35 माइनस ऑफ 35 हो गया। अब साइन चेंज, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तो ये हो गया आपका डिवीजन कंप्लीट। रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर कंप्लीट। एनी डाउट? क्लियर?
तो अब आपको लिखना है एफ एक्स इज इक्वल टू, जो भी आपका ये डिवाइड गया, नाउ देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, ये डिवाइजर, ये क्वोशंट, और उसके बाद रिमाइंडर तो है ही नहीं। क्या मिला? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये हो गया आपका डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट। क्लियर? एनी डाउट अगेन? नहीं? अब आपको इसको तो सॉल्व करना नहीं है, क्योंकि आपको अदर जीरोस पूछे, तो ये तो अपन ने डिवाइड किया, वो कैसे? उन जीरो से ही बनाया था। ये एक्सप्रेशन तो जो गिवन जीरो से उनको यूज करके, उनका प्रोडक्ट करके, उनकी वैल्यू से, उनकी हेल्प से ही बनाए गए। ये तो आपको दिखना ही नहीं है, दो तो आपके पास ऑलरेडी है। जो क्वेश्चन आया है वो ये है। अब आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको फैक्टराइज करो, इस वाले पार्ट को अदर जीरोस के लिए, और इनको इक्वल टू जीरो करके दो आंसर और निकालने। आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल ये ब्रैकेट लेके इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करते हैं। नाउ दैट इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 ले लिया, इनमें से इसको फैक्टराइज करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 7 और 5, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35। ठीक है, माइनस 7 में से 5 गया तो माइनस 2x, और माइनस 7 5 को मल्टीप्लाई करने पर माइनस 35। ठीक है, आगे चलें ये स्टेप। अब इन दोनों में से x कॉमन ले लो, x माइनस 7 हो गया, और इन दोनों में से प्लस का 5 कॉमन ले लो, x माइनस 7 हो गया। इन दोनों में से x कॉमन, x माइनस 7, इन दोनों में से 5 कॉमन, x माइनस 7। अब वापस x माइनस 7 दोनों में कॉमन है, और x प्लस 5 बचा ब्रैकेट 2 में। अब आप इसको इक्वल टू 0 कर लो, और अब आंसर्स लिख लो। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x प्लस 5 इक्वल टू 0, दो बार अलग अलग करके, यानी x माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक बार x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको यहां देख लो, एक बार x माइनस 7 इक्वल टू 0, और एक बार सेकेंड वाला पार्ट x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आंसर्स इससे तो आपको मिला x इज इक्वल टू 7, और इधर से मिला x इज इक्वल टू माइनस 5। ये आपके आंसर्स, बाकी के दो जीरोस। टोटल चारों नहीं लिख लेते, दो तो ऑलरेडी है, चारों पूछे जाएंगे तो वो दो भी लिख लेंगे, बाकी ये दो आंसर्स और। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल हुआ है कंप्लीट। कोई डाउट है आप बोलो। क्वेश्चन था फाइंड अदर जीरोस, है ना, तो आपने अदर जीरोस यहाँ पे लिख दिए इस तरह से। आगे चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। कोई डाउट किसी को पूछना है तो आपको, मैं मान लो सबको ये आ गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? ठीक है, आगे नेक्स्ट स्टेप पे आगे चल सकते हैं। ओके, नाउ आगे चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, एग्जाम्पल ऑन डिवाइडिंग द पॉलिनोमियल fx is equal to x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial gx by a polynomial gx. The quotient qx is qx is equal to qx and remainder rx, where qx is equal to
x minus 2 and Rx is equal to minus of 2x plus 4 respectively. Find the polynomial gx. Find the polynomial gx. ये अपना क्वेश्चन है। क्या निकालना है आपको इसमें? gx, जिससे आपने डिवाइड किया। fx गिवन है, डिविडेंड आपको गिवन है, जिसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद क्वेश्चन कितना आएगा वो आपको गिवन है, qx, एंड rx भी आपको गिवन है, तो gx हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन लिख लिया सबने। अब अपन यहाँ डिवीजन एल्गोरिथम यानी फॉर्मूला लिख रहे हैं। बिकॉज fx is equal to gx multiply by qx and plus rx, ये फॉर्मूला है अपना। क्या लिखा मैंने? डिवीजन एल्गोरिथम, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट, रिमाइंडर। वी नो दैट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखा। अब fx की जगह ये पूरा पॉलिनोमियल लिख दिया जो गिवन है, तो लेफ्ट साइड में डेट इंप्लाइज करके ये वैल्यू यहां लिख लो, एक्स क्यूब माइनस ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये लेफ्ट साइड में यहाँ इक्वल टू। अब gx लिखना है, qx लिखना है। gx तो मालूम करना है, फाइंड करना है, तो gx का gx इनटू, अब आपको लिखना है qx। qx का मतलब x माइनस 2 जो गिवन है, और इसके आगे प्लस rx। rx मतलब माइनस 2x प्लस 4, तो इसके आगे लिखना है आपको माइनस 2x प्लस 4 जो गिवन है। कोई डाउट? ये लाइन क्लियर? क्वेश्चन में fx मुझे गिवन है, वो लिख दिया मैंने। gx मालूम नहीं है, gx लिख दिया। qx मालूम है, qx लिख दिया अपनी जगह। rx मालूम है, वो लिख दिया मैंने। क्लियर? अब अपन इसमें क्या करें? gx को छोड़ते हैं, अपन ये बाद में देखेंगे। पहले यहां से आ जाओ, माइनस 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लो, प्लस 2x हो गया। प्लस 4 को भी LHS में ट्रांसफर कर दो, माइनस 4 हो गया। पहले ये दोनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके लिख लो अपनी कॉपी के अंदर। पहले इनको लेफ्ट साइड में ले जाओगे, तो अब आपको मिलेगा एक्स क्यूब से लेके 2 तक लिखो। पहले एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। अब इधर से माइनस 2x लेफ्ट में, प्लस 2x प्लस 4 भी लेफ्ट में, माइनस 4। अब इक्वल टू में एक तो gx लिखा है और एक x माइनस 2 लिखा है, वो एज इट इज। इक्वल टू में gx बच गया इंटू x माइनस 2 बच गया है। वो लोग एक ये स्टेप देखो, एनी डाउट? क्लियर? शिफ्टिंग करी, जो राइट साइड में टर्म थी उनमें से इधर ले ली मैंने। अब आगे प्लस का x है और ये प्लस का 2x है, तो इन दोनों का एडिशन हो सकता है और ये प्लस का 3x हो जाएगा। ये प्लस 2 है, ये माइनस 4 है, इनको भी सॉल्व कर सकते हैं और ये माइनस 2 बन जाएगा। ठीक है, बाकी सब सेम लिखना है ना। तो आपने शुरू किया एक्स क्यूब सबसे पहले, फिर माइनस 3x स्क्वायर, फिर प्लस का x प्लस का 2x ऐड होके प्लस का 3x प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू gx मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 है। और अब आप क्या करो, इस x माइनस 2 को यहां से नीचे अपॉन में ले जाओगे। आपको gx निकालना है, इनटू में है तो ये नीचे अपॉन में जाएगा। तो gx को अपॉन में ले गए लेफ्ट साइड में, तो दैट इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इसको नीचे लिख लो, और इज इक्वल टू में gx का gx। बोलो क्लियर? ये स्टेप सबको यहां तक क्लियर?
अब आप अपने इसको इस पॉलिनोमियल को x-2 से डिवाइड करना शुरू करो, लॉन्ग डिवीजन करो। दिस पॉलिनोमियल, इसको इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, जो आएगा वो आपका gx होगा, है ना। तो अब लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसे अपन ने देखा अभी, डिवाइड करने पर x-2 से x क्यूब माइनस 2x² माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2, ये डिवाइड करना है आपको। रफ में x क्यूब डिवाइडेड बाय x क्यूब डिवाइडेड बाय x, कितनी बार डिवाइड हुआ, 3 में से 1 कम कर दो, x² टाइम डिवाइड गया, तो यहाँ आएगा x²। x को x² से इंटू करने पर x क्यूब, माइनस 2 को x² से इंटू करने पर माइनस 2x², और साइन चेंज, सब्ट्रैक्ट माइनस प्लस, x क्यूब तो कैंसिल हो गया, -3 + 2, -3 + 2 माइनस ऑफ x², ठीक है। -3 में से +2 गया तो -x², आगे चलो प्लस 3x और आगे चलो -2, बाकी सब सेम। क्लियर, ये डिवीजन हुआ। अब आगे देखो, -x² में x का डिवाइड करो रफ में, -x² डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -x, ठीक है। एक x से एक x कट गया, -x बच गया, तो यहाँ पे आप लिखो -x। अब वापिस x को -x से इंटू करने पर -x², -2 को -x से माइनस माइनस प्लस 2x। अब इनको साइन चेंज कर दो, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये कैंसिल हो गया, 3 में से 2 को माइनस करने पर x बच गया और -2 तो है ही, क्या बच गया, x-2। अब आप इस x-2 को जब इससे डिवाइड करोगे, यहाँ पे देखना x-2 बच गया, अब डिवाइड गया 1 टाइम, x को 1 से इंटू करा x, -2 को 1 से इंटू किया -2, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हुआ, ये दोनों कैंसिल हुए, आपका रिमाइंडर 0 हो गया। इस तरह से आपका डिवाइड कंप्लीट हो गया, और डिवाइड करने पर ये जो आंसर आया, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ये अपनी gx की वैल्यू हो गई ना। नाउ अब आंसर लिखे, देयरफॉर gx इक्वल टू, देयरफॉर gx इज इक्वल टू, ये आंसर x² माइनस x प्लस 1। एनी डाउट, किसी को कुछ प्रॉब्लम? ये अपने आंसर gx इक्वल टू x² माइनस x प्लस 1। क्लियर सबको? ठीक है, आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबने कर लिया? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 8। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिख लो। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड what must be subtracted from 8x4 plus 14x cube minus 2x square plus 7x minus 8, so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x माइनस 2। ये अपना स्टेप है, यानी कि आपको इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से इस गिवन पॉलिनोमियल में से क्या सब्ट्रैक्ट करें जिससे कि जो रिजल्टिंग पॉलिनोमियल है माइनस करने के बाद
रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल, है ना। देखिए क्या है इसका मतलब, क्या करोगे आप, आपको मालूम है कि अगर 19 में 4 का डिवाइड करें, 4 टाइम्स डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर बचा। अगर मैं ये चाहता हूं कि रिमाइंडर जो 3 बचा है ये 0 बचे, रिमाइंडर नहीं बचे, रिमाइंडर इज 0, तो उस केस में मेरा क्वेश्चन है आप में से बताना कौन कि 19 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए। व्हाट शुड बी 3, करेक्ट आंसर, यस करेक्ट। व्हाट बी शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 19 so that the remainder is 0, आंसर इज 3। 3 क्या डिनोट करता है, रिमाइंडर को डिनोट करता है। यानी आपने क्या बोला मुझे कि जो रिमाइंडर आएगा वही आंसर होगा, आपने ये बोला। एक और देखें, अगर मैंने बोला 5 से 28 को डिवाइड करा तो आपके पास 3 बचा, तो अगेन व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, 3। तो मतलब इस क्वेश्चन का मतलब इनडायरेक्टली हो गया कि आपको मुझे रिमाइंडर बताना है ना। मैं ये लाइन पूछूं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, मतलब आप मुझे क्या बताओ, रिमाइंडर बताओ, रिमाइंडर ही सब्ट्रैक्ट करना हुआ। तो इनडायरेक्टली आपका क्वेश्चन क्या हुआ कि आपको रिमाइंडर मुझे बताना है। ये क्लियर हुआ। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड मतलब हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं रिमाइंडर। जो रिमाइंडर होगा वही अपना क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब आप अपनी कॉपीज में स्टार्ट करोगे लॉन्ग डिवीजन मेथड। इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल से इसको डिवाइड करना शुरू करो, ठीक है। आपको डिवाइड करना सबको आता है ना, तो जरा करो, देखो स्टार्ट। देखिए अब आप डिवीजन करके मेरे को रिमाइंडर करेक्ट बता सकते हो कि नहीं, और करेक्ट करके रिमाइंडर बताओ फटाफट जिसको ने निकाल लिया। 4x² प्लस 3x माइनस 2 से इसको डिवाइड करना है। 8x³ 8x4 प्लस 14x³ माइनस 2x² प्लस 7x माइनस 8, ठीक है। फटाफट अपना टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, तो इसको डिवाइड करके आप बताओ कि आंसर में रिमाइंडर क्या बचता है आपका। इसको डिवाइड करके लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आप मुझे बताओगे। तो देखते हैं इसका डिवीजन करोगे किसका आंसर आता है पहले। सर 14x माइनस 10। 14x माइनस 10, यस करेक्ट आंसर। 14x माइनस 10 इज करेक्ट। 14x माइनस 10। और किसी का आंसर आया? सर मेरा भी आ गया। ओके वेरी गुड, सर डन। डन, वेरी गुड, ठीक है शाबाश। अब अपन इसको रफ में करते हैं, देखो ओके ठीक है। अब आप चेक कर लो ना जिसका नहीं आया बाकी। 8x4 में 4x² को डिवाइड करेंगे तो 8x4 डिवाइडेड बाय 4x², 4 से 8 कैंसिल, 2 x² से x², डिवाइड गया 2x²। अब यहाँ 4 इंटू 2 8 हो गया, x4 हो गया, ठीक है। अब प्लस 3x को 2x² से मल्टीप्लाई करने पर 6x³ और माइनस 2 इंटू 2 माइनस ऑफ 4x²। ये लाइन 1 साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। ये ऊपर प्लस का 14 है, माइनस का 6 है, 14 में से 6 माइनस हुआ 8x³, ऊपर माइनस 2 है, नीचे प्लस 4, तो प्लस 4 में से 2 गया तो प्लस का 2x², और बाकी दोनों टर्म्स हैं 7x है और माइनस 8 है। अब वापस रफ में 8x³ डिवाइडेड बाय 4x², 4 से 8 को कट किया, 2 x² से कट किया, क्या मेरे पास आया 2x।
तो यहाँ मेरा डिवाइड गया +2x, ठीक है। नाउ 4 into 2 8x³ plus 3x into 2x plus का 6x², 3 into 2 and -2 into 2 minus of 4x. Sign change, negative, negative, positive. Cancel. अब 2x² minus 6x² minus of 4x² प्लस का 7x प्लस का 4x ऐड होके 11x हो गया, और लास्ट में -8 का -8, ये 2, एंड लास्ट में -4x² में ऊपर 4x² को डिवाइड करने पर दोनों कैंसिल होके -1 आया। तो अब मेरा डिवाइड गया -1 टाइम, 4x² को -1 से इंटू करने पर यहाँ पे लिख लो -1, ठीक है, लिख रहे हैं। 4x² को -1 से इंटू करने पर -4x² प्लस 3x को -1 से इंटू करने पर -3x और -2 -1 +2। अब इसके बाद साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, कैंसिल। 11 और 3 ऐड होके 14x और -8 -2 ऐड होके -10। इस तरह से आपका ये डिवीजन कंप्लीट हुआ और रिमाइंडर आ गया। और अभी हमने देखा था कि जो रिमाइंडर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो अब आपको जो क्वेश्चन का आंसर लिखना है वो ऐसे लिखना है। नाउ देयरफॉर 14x - 10 जो रिमाइंडर आया मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। Therefore, 14x - 10 must be subtracted so that the given polynomial, remainder of given polynomial becomes 0. ठीक है, क्लियर? डिवाइड और ये सब क्लियर सबको है ना? ओके, नाउ आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन। Now next question is find the values of a and b so that x4 plus x³ plus 8x² plus ax plus b is divisible by x² plus 1। a और b की वैल्यूज बताओ जिससे जो गिवन पॉलिनोमियल है वो x² plus 1 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए। तो यानी आपको क्या करना है, आप मेरे को करके क्या बताओगे कॉपीज में, x² plus 1 से x4 plus x³ plus 8x² plus ax plus b को डिवाइड करो। अब ये करके बताओ जरा डिवीजन, x4 से ये पूरे इस पार्ट को x² plus 1 से डिवाइड करके बताओ कि आपका रिजल्ट क्या होगा। करो स्टार्ट, कॉपी में डिवाइड। रिमाइंडर क्या आएगा वो आप मुझे बताओ, इसको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आपका क्या आएगा। सर इसमें आइडेंटिटी यूज करके भी अपन कर सकते हैं। कौन सी आइडेंटिटी? सर अच्छा सॉरी, इसमें 4 पावर है ना, 4 पावर में तो नहीं लगेगी ना आइडेंटिटी कोई, इस वाले पार्ट में भी नहीं लगेगी, इधर भी नहीं लगेगी कोई, है ना। डिवाइड करेंगे अपन दोनों को जैसे अपन करते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लास्ट में आपको कहीं कुछ रिमाइंडर मिलेगा, वहां तक आप कर लो, वो रिमाइंडर क्या होगा वो मुझे बताना सॉल्व करके ना। अगर ये इनकम्प्लीट रहता है अभी इस क्लास में, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 मिनट है, तो अपन नेक्स्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे डिवाइड को। बाकी अब तक आपको दिया मैंने, डिवाइड खुद किया, अब आप खुद कर रहे हो, एक बार तो देखें
इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया, अभी आपके ऊपर छोड़ दिया। डिवीजन तो आप करके देखो एक बार। सर -ax-7b। ओके, अब मैं चेक करता हूँ सही है क्या, है ना, देखना आप। अब x4 में x स्क्वायर का डिवाइड जाएगा, x स्क्वायर टाइम x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर इज x4 और 1 इंटू x स्क्वायर इज x स्क्वायर, वो आप इसके नीचे लिखोगे, ये स्टेप 1। अब साइन चेंज करने पर ये कैंसिल हो गया, x क्यूब का x क्यूब, यस, अब इधर जिसका -1 into x minus b plus 7। अब आपके पास x क्यूब का x क्यूब है, प्लस 8 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करने पर प्लस का 7x स्क्वायर बच गया, प्लस 8 माइनस 1 7, बाकी यहाँ से प्लस का ax प्लस का b सेम आया, ये स्टेप है ना। अब मैंने x क्यूब में x स्क्वायर का डिवाइड किया, प्लस x हो गया, यहाँ आएगा x क्यूब, 1 को x से इंटू करने पर इसके नीचे x, और इसके बाद साइन चेंज माइनस माइनस कैंसिल, अब मुझे मिलेगा 7x स्क्वायर। अब क्योंकि इन दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट तो नहीं कर सकते क्या लिखेंगे, प्लस ax माइनस x में x को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से a बचेगा प्लस का और माइनस का 1, यहाँ a बचेगा, x हट गया तो